थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईशु है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईशु है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो, वही जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे। कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे। उनकी दृष्टि जब जब पड़ेगी, तुम ये भव तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, ऋषियों मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुणगान है। ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुणगान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत्य की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत्य की राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे।
थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। हरि हरिओम। बहुत भाव जागा भजन के भावों से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास ले लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिर्, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं, निराकारं निरञ्जनं, नित्यबोधं चिदानन्दं, गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्, गुरुर्ब्रह्मा नमामि। ओ भगवत शरणागति से संबंधित हमने जाना क्या तात्पर्य है समर्पण का। मैं प्रभु के चरणों में समर्पित, गुरु के चरणों में समर्पित। अब ये जीवन मैंने दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। मेरा अहंकार मुझसे दूर, जन्मों जन्मों से इस अहंकार को लिए घूम रहा और इस अहंकार के कारण ही भटक रहा, दुखों के जाल में अपने आप को खुद फंसा। तो क्या भाव जागा जब भगवान ने कह दिया कि जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला। ये बात को हम पकड़ेंगे क्योंकि आज हम करेंगे इसी क्रम में अपने भावों की और स्पष्टता के लिए, इस मार्ग की स्पष्टता के लिए। तो ये समझ लें कि यहाँ पे जो आया है कि जो पुरुष संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है मेरे लिए, भगवान कह रहे हैं मेरे लिए करता है, वो मेरा भक्त है।
और जो सारे कर्म कर्म भगवान के भाव से करेगा, उनको अर्पण करके करेगा, तो भले इस 55वें श्लोक में आ रहा है कि वो कैसा है, पुरुष आसक्ति रहित है, तो ऑटोमेटिकली संसार से आसक्ति रहित हो ही जाता है। हमें वहां से अपनी आसक्ति को हटाना नहीं पड़ता, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। मन में एक ही धारणा होती है, मैं जो कुछ करता हूँ वो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, मेरा उनसे प्रेम है। यही है अनन्य भक्ति। और भगवान ने इसी श्लोक की लास्ट लाइन में कहा है कि वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। बहुत ही सुंदर दिव्य मार्ग है भक्ति का, परमेश्वर के प्रति। इसी पर अर्जुन जी ने प्रश्न किया। ये पहला श्लोक का अनुवाद मैं लेने जा रही हूँ 12वें अध्याय का, आप लोग बाद में जरूर देखिएगा। ये छोटा सा अध्याय है 12वां अध्याय, इसमें टोटल 20 श्लोक है। जब हो जाए ना, तो अगर पूरा नहीं तो हम तो चाहेंगे आप 20 श्लोक में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आप प्रतिदिन इसका पाठ करें, देखना बहुत आपको अंदर में अच्छी अनुभूतियां होंगी, बहुत खुलेगा। देखो, हम वर्षों से दादा लक्ष्मी भगवान की वाणियों में जो बैठे हुए हैं, ये पक मानो कि सारा ज्ञान भगवान का श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के पर ही आधारित है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जहां जहां से भी हम ले सकें, उसको अपने जहन में गीता के ज्ञान को जरूर बैठाएं। क्योंकि बहुत से लोगों को कहते सुना है गीता कठिन है, समझ में नहीं आती है। कोई बात नहीं, कोई चीज कठिन होती है तो अभ्यास से वो सरल भी हो जाती है, ग्राह्य हो जाती है। तो हम अपने आप को उसके लिए बड़ी प्रसन्न चित्त के साथ, प्रसन्नता के साथ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक जिज्ञासु, एक भक्त अर्जुन, जो प्रतीक है सभी भक्तों का, सभी प्रेमियों का, जिज्ञासुओं का। तो ये प्रश्न हमारा है, माध्यम कौन बना? अर्जुन बना। पूरी गीता का ज्ञान का प्रसाद देने के लिए उस नारायण ने क्या किया? 2 रूप धारण किए ना, कृष्ण रूप और अर्जुन रूप, नर और नारायण। नर रूप में अर्जुन आए और नारायण जो थे वो कृष्ण रूप। तो ये हमारे लिए चल रहा है, हम ही कर रहे हैं ये प्रश्न, और करना भी चाहिए, हमें खुलनी चाहिए सभी चीजें। अर्जुन ने क्या बोला? जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, क्योंकि ऊपर आ गया ना 55वें श्लोक में कि वो पुरुष कैसा है, वो अनन्य भक्ति युक्त है, जो संपूर्ण कर्तव्य कर्म मेरे लिए करता है और संसार से वो आसक्ति रहित है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, वो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से 55वें श्लोक में जो कहा उस प्रकार से आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को, एक तो इस प्रकार के भक्त हैं जो आप सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, और दूसरी प्रकार के भक्त कौन से हैं? जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। यहाँ पे निर्गुण निराकार का भाव रखा सामने, शिष्य ने अपने गुरु के सामने कि भाई ये दूसरी प्रकार के भक्त हैं। तो भक्त जानना चाहता है, शिष्य जानना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे जो अच्छा रास्ता है, बेटर रास्ता है, सरल रास्ता है, वो मुझे गुरु बता दे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? इस पर श्री भगवान बोले, गुरुदेव का आंसर है ये हमारे लिए, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। क्या बता दिया भगवान ने? बस मुझ में मन को एकाग्र कर, मन कहाँ लगा दिया? मधुसूदन ने, और उसमें एकाग्र कर दिया। अब मन विचलित नहीं होता, भटकता नहीं है, उसको एक ऐसा आश्रय मिल गया जहां पहुंच के वो निश्चिंत हो चुका है।
तो अब उसका भजन ध्यान कैसा चलेगा? निरंतर, लगातार। वो एक पल भी भूलेगा नहीं। और हृदय की स्थिति क्या होगी? बोल रहे हैं, ऐसा भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर। देखो, श्रद्धा तो पहली शर्त है। भगवान में श्रद्धा ना हो तो भक्ति कैसे होगी? भाव। श्रद्धा मीन्स भाव, शुद्धतम भाव। और वो शुद्धता क्या है? बस मेरे तो भगवान, ये शुद्ध प्रेम होता है। एक एक का प्रेम जो होता है, मेरा तेरे से तेरा, भक्त का भगवान से भगवान का। यहां श्रद्धा ने जन्म लिया तो कह रहे हैं भगवान, वो योगी मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने। अच्छा, इस श्लोक में जो ये आया है, मेरे भजन ध्यान में लगे हो, तो आप लोग बाद में भी देखेंगे अगर गीता में नीचे इसका जो उन्होंने मीनिंग दिया है, तो वो कह रहे हैं गीता अध्याय 11 श्लोक में जो 55वां श्लोक हमने काफी विस्तार से लिया था, उसमें जो लिखा हुआ है उस प्रकार से जो भजता है, मुझे निरंतर भजता है, वही है भजन ध्यान में लगना। तो उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं समझ रही अब हम। आप स्वयं भी अपनी गीता से देखिए कि भजन ध्यान में लगने से क्या तात्पर्य है। अब इसके बाद अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो पूछा, दो प्रकार के भक्तों में उत्तम कौन है, तो यहाँ तो उन्होंने बता दिया कि जो मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने। परंतु अब दूसरा देखिए, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके, 5 इंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं, इंद्रियां विषयों में विचरती हैं, भोगों में जाती हैं और भटक जाता है जी। यहां जो दूसरा भक्त है निर्गुण निराकार का, वो क्या करता है? वो इंद्रियों के समुदाय को, मीन सभी इंद्रियों को भली प्रकार अपने वश में करके मन बुद्धि से परे। मन बुद्धि क्या है? जड़ है। ये हमें कहाँ लेके जाती है? संसार में। मन बुद्धि से परे वो जो परमात्मा है वो कहाँ है? मन बुद्धि से परे है। कभी कहते हैं ना, गुरु के पास जाओ तो मन बुद्धि को ताक पे छोड़ के आओ, साथ मत लेके जाओ। तो यहाँ जो भक्त है वो क्या करता है? उस परमात्मा को जो कि मन बुद्धि से परे है, वो शांत अपने भीतर गहरे में उस सर्वव्यापी निराकार कैसा है? सर्वव्यापक है, अकथनीय स्वरूप, उसका कथन नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं उसको बांध सकते प्रभु को। और सदा एक रस रहने वाले, एक रस रहने वाले मीन्स उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, और वो सदा है, नित्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सृष्टियां बनती रहेंगी, समाप्त होती रहेंगी, विलय होती रहेंगी, लेकिन वह निराकार तत्व जो है वो कैसा है? अविनाशी है, और वह सच्चित आनंद घन ब्रह्म, और उसकी पहचान क्या है? वो सत है, चित है, आनंद है। ऐसे ब्रह्म को, परमात्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते। दूसरी प्रकार के भक्त जो हैं वो इस प्रकार भजते हैं। ये भक्त संपूर्ण भूतों के हित में रत, ये निष्कामी होते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं और सब में समान भाव रखते हैं। ये योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहां तक भगवान ने दोनों प्रकार के भक्तों के बारे में बताया। अब भगवान आगे कह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न किसका है? अर्जुन का है, हम सबका है। हमारी स्थिति को गुरु जानता है, भगवान जानते हैं। गीता में तो भगवान बोल रहे हैं ना, और ये गीता, श्री गीता जी तो सभी के लिए है, जो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वृद्ध है या युवा है, समझता है या नहीं समझता है। इसलिए भगवान गुरु रूप में
अर्जुन के लिए तो भगवान कृष्ण उस समय गुरु रूप में ही है, ऐसे ही हमें भी जीवन में गुरु मिलते हैं और वो हमको रास्ता सरल करके देते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जब निर्गुण निराकार की उपासना बताई इसमें तीसरे और चौथे श्लोक में, तो पांचवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष। ये तीसरे और चौथे में जो निर्गुण निराकार की उपासना बताई ना, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें बहुत परिश्रम है, कठिन है। इंद्रियों के समुदाय को वश में करना है और मन बुद्धि से परे जो सर्वव्यापी अकथनीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसमें निरंतर एक ही भाव से स्थित होकर के उस परमेश्वर को भजना है। बड़ी मुश्किल है। भगवान जानते हैं ना, मेरे जीव ये सब संसार में बैठी, तो क्या कह रहे हैं भगवान, उसमें साफ बात स्पष्ट जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। क्योंकि क्यों मुश्किल है, वो कह रहे हैं क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्ति, देह अभिमानियों के द्वारा। बात तो सच है, हम सब देह अभिमानी हैं, मीन्स हम तो अपने आप को शरीर करके जानते हैं। मैं ये शरीर मेरा, इस शरीर के जो संबंधी हैं ये संबंधी मेरे, ये संसार को हम सच करके बैठे हैं, राइट। तो देह अभिमानियों के द्वारा भगवान यहाँ बता रहे हैं अव्यक्त विषय गति, वो जो परमात्मा अव्यक्त है, जो निराकार है, उस तक पहुंचने में जो परिश्रम है, जो प्राप्ति है, उस गति को पाने के लिए जो परिश्रम करना है, भगवान कह रहे हैं वो दुख पूर्वक प्राप्ति। देखो इस श्लोक में भगवान का प्रेम, परमेश्वर अपने जीव से कितना प्रेम करते होंगे जो ये बात बोले कि मेरे बच्चे डर ना जाए। साफ बता दिया कि वो दुख पूर्वक प्राप्त की जाए। तो रास्ता भी दे रहे हैं अगले श्लोक में, छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, क्या कह दिया, देखो आ रहा है ना, मेरे परायण रहने वाले भक्तजन। परायणता पे सुन लिया, समर्पण पे पहले सत्संग, उस पे बहुत ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम खाली अपनी समझ से चले मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, तो कहीं हम चूक ना जाए। तो अपनी नींव को मजबूत बनाते हुए हमें इस छठे श्लोक पे आना है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, आगे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है, वो भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यहां बात आ रही है अब कर्म की। गीता का मेन संदेश तो कर्म योगी है ना, कर्म के माध्यम से संसारी जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। पर कैसे? संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके। क्या मतलब है मुझ में अर्पण करके? हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते ही हैं, कोई ना कोई कर्म करते हैं, कर्म किए बिना तो मनुष्य एक मिनट भी नहीं रहता। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो हमें क्या करना है? परमात्मा के अर्पित करना। इस प्रकार मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। इसमें भी जब आप बाद में गीता देखेंगे तो जब यहाँ पे आ रहा है कि अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, नीचे फिर इसका भजने का उन्होंने जो दिया है वो कह रहे हैं इस श्लोक का विशेष भाव जानने के लिए गीता अध्याय 11 श्लोक 55 देखना चाहिए, वही जो हमने किया था पिछले बार। तो इस पर भगवान ने जो बता दिया कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके। अब देखो भक्त क्या करता है, जो क्रियाएं करता है ना, वो भगवान के अर्पण करके, ये रास्ता भगवान इसलिए दे रहे हैं कि तू सारे अपनी क्रियाओं को मेरे अर्पण कर, क्योंकि ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। कर्म का जो फल होता है वो या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, वो बांधने वाला होता है, चाहे अच्छा भी हो
अब भगवान ने देखो रहस्य पकड़ा दिया कि अपनी सब क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, इस प्रकार तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आपके अंदर एक भाव उठ सकता है कि अर्पण करने से हम क्या समझे। भगवान कह रहे हैं मन में ये भाव सदा बना रहे, मैं केवल भगवान का ही हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं। देखो ये बात कहीं जाके किसी को बोलनी नहीं है। प्रेमी और प्रेमिका का जो आपस में संवाद होता है वो उन दोनों के बीच में ही होता है, वो तीसरे तक नहीं जाता। यही सच्चा प्रेम होता है, प्रीत को छुपा के रख। भगवान ने तो कह दिया ना, बस तू इतना धारण कर ले कि मैं तो केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। ये गुरु से मंत्र मिल गया, अब हमारी ये होठ सिल जाए। ये बात अंदर गई, अंदर ही रहे। मैं किसका हूं? बस केवल एक भक्त। मेरा कौन है? केवल मेरे एक भक्त। क्या बात! भव सागर पार है। ये स्थिति अगर बन जाए, या यूं कहो केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है। देखो इतनी सी बात आ जाए तो श्री गीता जी में ही ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना कर। ऐसा मानना ही। अब अनन्य योग से भगवान की उपासना करने के लिए कुछ नहीं करना। क्रियाओं को जो अर्पण करने की बात उठी इस श्लोक में, तो उसके लिए तो अंतर की, हमारे अंतःकरण की एक स्थिति की तैयारी है, और वो कितनी सरल है। मेरे तो केवल भगवान है, मेरे अपने सिर्फ वो हैं, मेरा कोई नहीं है अपना, और मैं भी सिर्फ भगवान का। क्लियर हो रही है बात? इतना यदि हम गहराई से, सच्चाई से पकड़ लेना, बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगला श्लोक देखते हैं। आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का। अब देखो, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का, जब पाठ पूरा हो जाए या बाद में कोई शक शंका आए कि भगवान में चित्त लगाना क्या होता है, तो ये लाइन जो अभी चली, मेरे तो केवल भगवान ही अपने और कोई नहीं है और मैं भी बस केवल भगवान का हूं, यही है भगवान में चित्त लगाना, यही है अनन्य योग, यही है संपूर्ण क्रियाएं भगवान को अर्पण करना। क्योंकि जब मेरा कोई है ही नहीं तो मेरी सारी क्रियाएं फिर किसके लिए? जो मेरा अपना होगा उसी के लिए ना। दिखने में निमित्त मात्र कोई भी ABCD सामने आए जिसके लिए मेरे कर्म हो रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सारी अंदर की है ना। आगे देखो, प्रेम देखो भगवान। अरे हम क्या भक्ति करेंगे जो भगवान की भक्ति, उल्टा ही होने लगता है। भगवान ही भजते हैं अपने भक्त, ऐसी स्थिति आ जाती। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले, देखो ये 7वां श्लोक है, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। काम ही पूरा हो गया। संसार समुद्र से तो पार होने के लिए आए हैं यहाँ पे, प्रभु की दर पे। और कितना बोझ महसूस करता है इंसान, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे होगा मेरा कल्याण, कब होगा मेरा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा तो बस प्रेम है भगवान से। अगर तो भगवान तो यहाँ वायदा कर रहे हैं, उनका प्रॉमिस है। वो कह रहे हैं बस चित्त मेरे में लगा दे, क्योंकि कह रहे हैं वो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का। भक्त भी कैसा है? प्रेमी भक्त है। प्रेम कब है? जब सिर्फ तू मेरा और मैं तेरा, तीसरे का काम नहीं है यहाँ पर। मैं उनका तो मैं शीघ्र ही में, शीघ्र वर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। देर नहीं लगाएंगे अब वो, क्योंकि कभी हमें लगे कब होगा मेरा काम। भगवान ने कह दिया, भगवान कोई गलत झूठ तो बोल नहीं सकते। इसको पाठ को रोजाना करोगे तो इतनी ताकत मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी, लगेगा मैं तो बहुत हल्का हो गया, मेरा सारा बोझ तो मेरे भगवान ने ले रखा है अपने ऊपर।
मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला। आगे देखो 8वें श्लोक। इसलिए भगवान बड़े प्यार से हमें, जैसे हम बच्चे को समझाते हैं ना, देख बेटा ऐसे कर, तेरा बहुत फायदा होगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? मुझ में मन को लगा। वो इस बात तो कहेंगे ना भगवान हमें, और हमें माननी भी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं ना ये जीव अपने मन को कहाँ लगा के बैठे हैं, अपने वालों में, जगत में, पदार्थों में, भोगों में। तो यहाँ ध्यान दो, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इतना सत्संग जब गुरु से मिलता है तो बुद्धि कैसी हो जाती है? निश्चयात्मिका हो जाती है, व्यवसायत्मिका हो जाती है। हम जान जाते हैं हम अपनी बुद्धि का सबसे सर्वोत्तम सदुपयोग क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो सीधा एक हमारे से एक आशा रख रहे हैं या हमें रास्ता दे रहे हैं कि मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। ये याद रखना। इसके उपरांत क्यों ये बात क्यों कह रहे हैं, मुझ में ही मन बुद्धि को लगा? इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा। अब हमारा निवास स्थान क्या है? एक निवास स्थान तो हमने बनाया ना इस धरती के ऊपर, जहां कर सुबह काम को घर जाते हैं तो घर का ताला लगा के ऑफिस चले खोल के उस निवास स्थान। पर वास्तविक हमारा घर, हमारा निवास स्थान क्या है? प्रभु हमारे को वापस अपने घर में जा, इस शरीर में रहते हुए, इस सांसारिक घर में रहते हुए। कैसे? हर समय वही याद। जब हर समय वही याद है तो मेरा निवास तो उसके हृदय में हो गया ना। इसके भगवान स्वयं कह रहे हैं तू मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। देखो मन और बुद्धि को लगाने में अब हमें क्या करना है? जब हमने अपना एक संबंध प्रभु से बना लिया, कौन सा संबंध? तेरे सिवाय कोई नहीं, तो हो गया ना मन और बुद्धि समर्पित। इस समर्पण पे बात चल, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक एक शब्द को आप बाद में जरूर पढ़िए, चाहे एक श्लोक रोज पढ़िए। 20 श्लोक है ना, भले 20 दिन लगे, लेकिन एक एक श्लोक के एक एक शब्द को ध्यान दो, क्योंकि इससे बहुत शक्ति मिलेगी। क्योंकि जब भगवान ही कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, सिर्फ मुझ में अपनी मन को लगा और बुद्धि को लगा तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हमारा मन संशयात्मक, बुद्धि संशयात्मक हो जाती है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप देखो हम संशय में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। भगवान तो हमारे सारे संशय दूर कर रहे हैं, हम लेने वाले। और कृपाएं देखो प्रभु, कृपा पे कृपा बरस रही। 9वें श्लोक को देखो क्या कह रहे हैं भगवान, है ना, मन को भी तो देना भगवान को कौन सा आसान है। कह दिया भगवान ने खुद ही, क्या कह रहे हैं? यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन, मन तो बड़ा चंचल है और वो कह रहे हैं मुझ में स्थापित कर दे। अगर तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब यहां अभ्यास रूप योग के द्वारा, आप लोग बाद में जरूर देखना ये अभ्यास रूप क्या है, इसका नीचे डिटेल में मीनिंग दिया हुआ है। अभ्यास का मतलब है, अभ्यास रूप का, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन और श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। ये तो हम सबके लिए अच्छी बात बता दी। यहाँ पर हम सब तो इसी में बैठे हैं ना। देखो भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन हम सुन रहे हैं, मुख से कथन कर रहे हैं, और मनन बाद में मन चलता है अंदर में। हमेशा आपके साथ हम कहते हैं, शेयर करते ही हैं कि बाद में
चिंतन करो। और जब माला जपते हो, नाम जप कर रहे हो, जितना मैक्सिमम करो, ये तो आपकी अपनी खुशी है। गीता में कह दिया अभ्यास, अगर मन हम भगवान में नहीं लगा सकते तो ये अभ्यास हम करें, ये हमारा हो रहा है, इसको और बढ़ाएं, दृढ़ करें। और क्या कह दिया इसके अलावा? अभ्यास के लिए भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन। गीता जी हमारे हाथ में, हम बार बार अध्याय कर रहे हैं, यही पठन पाठन की तो बात हो रही है। बाकी इतने शास्त्रों के जो आपके पास मैटर पहुंचाए, आपने उनको सुना, जो भगवान हमें बोल के गए। हो रहा है ना गुरु कृपा से सब कुछ। जो देखो गीता में अभ्यास के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। ये अभ्यास हो गया। जो चीज में हम चल रहे हैं, हम बैठे हैं, बस उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, उसको समझें कि मेरा रास्ता ठीक चल रही हूं मैं जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, और उसमें और सच्चाई से और ज्यादा श्रद्धा के साथ और समझ के साथ चले। आज हमारे ये 9 श्लोक तक हुआ है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे भगवत कृपा से। आप इसको और अच्छी तरह से बाद में पूरा हफ्ता श्री गीता जी की पुस्तक हाथ में उठा के जरूर देखिए बार बार। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा, और फिर उसी क्रम में आगे लेंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। हाँ, किसी को कुछ भाव रखना हो तो रखिए, नहीं तो माला भी जप सकते हैं। हरिओम आंटी जी। हरिओम जी। आंटी आज बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ। भगवान ने ना, जैसे हम जब कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो जब वो एक बात नहीं सुनते